हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप पीएचडी के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इंटरव्यू को फेस करना होगा। और फिलहाल में आपका पीएचडी में एडमिशन केवल तब हो पाएगा जब आपका पीएचडी का जो इंटरव्यू है बहुत अच्छा रहेगा, आपकी इंटरव्यू की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि अभी यूजीसी ने नए जो रूल रेगुलेशन लेकर आए हैं, इसके अकॉर्डिंग जो आपका पीएचडी में एडमिशन है वो कंप्लीटली डिपेंड हो गया आपकी इंटरव्यू की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि हम जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो हम रूम के अंदर किस तरीके से एंट्री करें। जिस रूम में हमारा इंटरव्यू होने वाला है उस रूम में हम किस तरीके से एंट्री करें। कुछ लोगों की ये गलत साइकोलॉजी है, वो ये सोच रहे होंगे कि इंटरव्यू में मार्क्स लेना केवल आपके क्वेश्चन आंसर देने पर डिपेंड करता है। यदि आपने सभी क्वेश्चनों का सही आंसर दिया तो आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा। यदि आपने सभी क्वेश्चनों का गलत आंसर दिया तो आपका इंटरव्यू में बहुत कम स्कोर होगा। ध्यान रखना, मैंने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट देखे हैं जिन्होंने हर एक क्वेश्चन का बहुत सही ढंग से आंसर दिया है, लेकिन उनका स्कोर कम था। वहीं कुछ ऐसे भी कैंडिडेट थे जिन्होंने आधे से ज्यादा क्वेश्चनों का आंसर नहीं दिया, लेकिन उनका जो स्कोर था वो ज्यादा था। देखो, इंटरव्यू में केवल आपको के ज्ञान को नहीं चेक किया जाता कि आपके अंदर कितना ज्ञान है, क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाला है उसको पता है कि जो इंटरव्यू देने के लिए आया है इसने ऑलरेडी पहले एग्जाम क्वालिफाई किया है और उसने बहुत अच्छा स्कोर किया है, तब वो कहीं यहाँ पर आया है। तो उसको पता है कि ज्ञान तो आपके अंदर अच्छे तरीके से भरा हुआ है, वो तो केवल बस आपके कॉन्फिडेंस को चेक करना चाहते हैं। इंटरव्यू के माध्यम से वो ये जांचना चाहते हैं कि उनको एक अच्छा स्कॉलर मिले, एक उनको अच्छा रिसर्चर मिले जो एक सही ढंग से पूरे डेडिकेशन के साथ रिसर्च कर सके। तो ध्यान रखना, आपका जो स्कोर है, आपकी जो इंटरव्यू की परफॉर्मेंस है, वो आपके जैसे रूम के अंदर एंट्री करोगे तब से लेकर और जब आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगा, आप बाहर निकलोगे, तब तक की शामिल होती है। यदि आपने गलत तरीके से एंट्री की तो इसका भी आपके इंटरव्यू के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। यदि आपने गलत तरीके से एग्जिट ली तो उसका भी आपके इंटरव्यू के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। आपने एक कहावत सुनी होगी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यदि किसी काम की शुरुआत सही ढंग से होती है तो उस काम का जो एंड है वो सही ढंग से होगा, इसके पूरे पूरे चांस है। लेकिन यदि किसी काम की शुरुआत ही गलत तरीके से हो गई तो उस काम का एंड सही ढंग से होगा, इसके कोई चांस नहीं है। अब देखो, इसमें होता क्या है, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, आपने स्टार्टिंग में कोई मिस्टेक कर दी, आपको लगा कि ये मैंने गलत कर दिया, या फिर जो मेंबर बैठे हुए उन्होंने आपको नोट करवा दिया कि आपने ये मिस्टेक की है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत डाउन चला जाएगा और आपके इंटरव्यू की बाकी की जो परफॉर्मेंस है वो 100% तरीके से खराब हो जाएगी। लेकिन यदि आपने स्टार्टिंग में सही परफॉर्मेंस की, आपको लगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि यार अब तक मेरा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो आपका जो आगे का इंटरव्यू है वो भी बहुत अच्छा जाने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप रूम के अंदर किस तरीके से एंट्री करें। यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं है इस तरीके का, स्पेशली तरीके से पीएचडी के इंटरव्यू से रिलेटेड। तो मैं अब आपको रूम के अंदर एंटर करने के जो बेस्ट मेथड हो सकते हैं, जो आपके इंटरव्यू के ऊपर सकारात्मक प्रभाव डालने वाले, पॉजिटिव इफेक्ट डालने वाले हैं, उनके बारे में बताएं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक ट्रायल दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको सारी चीजें तरीके से बताऊंगा। मैं आई कमिंग सर? तो आप अब रूम में एंट्री लेते समय आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो आपको गेट को नॉक करना है, ठीक है, इस तरीके से गेट को बजाना है। दूसरा, आपको रूम के अंदर एंट्री करने से पहले उनसे परमिशन लेनी है कि क्या मैं आ सकता हूँ। तो आपको परमिशन किस तरीके से लेनी है, जैसे आपने सबसे पहले नॉक किया, फिर उसके बाद आप गेट को इस तरीके से पकड़ो, थोड़ा सा गर्दन को झुकाओ और फिर उनसे परमिशन लो कि क्या सर मैं आ सकता हूँ।
या मे आई कमिंग सर। ठीक है, ध्यान रखना ये पूछते समय आपका जो पाँव है वो गेट के सिद्ध में होना चाहिए, मतलब आपका जो शरीर का हिस्सा है वो गेट से बाहर के साइड नहीं होना चाहिए, गेट के अंदर के साइड ही होना चाहिए। ठीक है, जब वो परमिशन दे दे तो फिर आपको अंदर की ओर आना है। सपोज दैट आपने परमिशन मांगा कि मैं आई कमिंग सर और उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो उस स्थिति में आपको एंट्री नहीं करनी है, आपको वहीं के वहीं रुक जाना है। जब वो बोले कि यस आ सकते हो तो फिर आपको अंदर जाना है। फिर गेट बंद करते समय आपको ध्यान रखना है, देखो इस तरीके से आप गेट को पकड़ रखे हो, जैसे आपने इस तरीके से एंट्री की, अब आपका गेट इस तरीके से पकड़ा हुआ है, एक कदम आगे की ओर रखो और धीरे से गेट को बंद करो। गेट को बंद करते वक्त आपको दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो आपको गेट को बहुत तेजी से बंद नहीं करना है, जैसे कुछ लोग ताकत के साथ इस गेट को बंद कर देते हैं, तो ये एक अलग ही तरीके की आवाज आई है जो सारे जो पैनल में कैंडिडेट बैठे हुए उनको डिस्टर्ब कर सकती है। और जैसे ये गेट आवाज करेगा वो तुरंत सभी के सभी कैंडिडेट आपकी ओर देखेंगे और फिर 100% आप घबरा जाओगे। तो एक तो आपको जो गेट है उसको थोड़ा सावधानी के साथ बंद करना है। दूसरा, गेट बंद करते वक्त आपको कभी भी पीछे की ओर नहीं देखना है, मतलब यदि आपने रूम के अंदर एंट्री कर ली तो अब आपका फेस हमेशा सामने की तरफ होना चाहिए, आपको पीछे की ओर नहीं देखना है। आपने गेट सावधानी पूर्वक तरीके से बंद कर दिया और आप ये ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि आप पूरा गेट बंद करो, ठीक है, आप थोड़ा सा पुश करो इस तरीके से ताकि गेट बंद हो जाए। फिर उसके बाद आपको थोड़ा आगे की ओर चलना है और जो आपकी चेयर है जहां पर आप बैठने वाले हो उससे जस्ट पीछे की साइड जब आप पहुंच जाओ तो आपको सभी को ग्रीटिंग करना है, सभी को ग्रीटिंग करना है। अब ग्रीटिंग करने के भी दो तरीके हो सकते हैं। यदि वहां पर कोई फीमेल स्टाफ है तो सबसे पहले आपको फीमेल स्टाफ को ग्रीटिंग करनी है, उसके बाद बाकी मेल स्टाफ को। और यदि वहां पर केवल मेल स्टाफ बैठे हो तो आपको सभी को एक साथ करना है। जैसे मैं यहाँ पर आपको ट्रायल देता हूँ, सपोज दैट जो पैनल है उसमें 5 कैंडिडेट है, एक फीमेल है बाकी के मेल है, तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। और यदि केवल मेल स्टाफ है फीमेल नहीं है तो सभी को बोलना है गुड मॉर्निंग सर। इसके अलावा आपको हाथ इस तरीके से नहीं जोड़ना है कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ऐसे नहीं, बस केवल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून करते समय आपका जो चेहरा है वो थोड़ा सा नीचे की ओर झुकना चाहिए ताकि उनको लगे कि आप रेस्पेक्ट के साथ उनका अभिवादन कर रहे हो, उनकी ग्रीटिंग कर रहे हो। और इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा भी करते हैं, जैसे टोटल 4 कैंडिडेट बैठे हुए हैं, उन चारों ने कब बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। ऐसे नहीं करना आपको। यदि फीमेल है, चाहे वो 2 बैठी हो चाहे वो 1 बैठी हो, सबसे पहले उसको करो, फिर उसके बाद जितने भी मेल हैं उन सभी को एक बार कर दो। यदि केवल मेल ही मेल बैठे हुए, सपोज दैट 5 कैंडिडेट है मेल, तो उन सभी को एक साथ कर दो कि गुड मॉर्निंग सर। यदि सारी फीमेल है तो उनको बोल दो गुड मॉर्निंग मैम। इसके अलावा स्पेशली तरीके से आपको ध्यान रखना है, सुबह गुड मॉर्निंग ही बोलनी है, दोपहर में गुड आफ्टरनून बोलना है, शाम को गुड इवनिंग बोलनी है और गुड नून का स्पेशली तरीके से ध्यान रखना है। क्योंकि हम थोड़ा सा टेंशन में रहते हैं, हेजिटेशन रहती है, तो उसके चक्कर में क्या होता है, गुड आफ्टरनून के समय हम गुड मॉर्निंग बोल देते हैं, गुड नून के समय हम गुड मॉर्निंग बोल देते हैं, गुड इवनिंग के समय हम गुड आफ्टरनून बोल देते हैं। तो ये आपको रूम से पहले, जब आप रूम के अंदर एंट्री करो उससे पहले ही डिसाइड कर लेना है टाइम को देखकर कि हमें गुड मॉर्निंग बोलना है, गुड आफ्टरनून बोलना है, गुड नून बोलना है या गुड इवनिंग बोलना है। तो कुछ इन बातों का आपको स्पेशली तरीके से ध्यान रखना है, ये आपके इंटरव्यू के ऊपर 100% तरीके से पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगे। इसके अलावा देखो एक आदत हो रहती है कुछ कैंडिडेटों की, जैसे आप रूम के अंदर एंट्री कर रहे हो तो हमारी स्कूलों से आदत क्या चली हुई है, हाथ को बाहर निकालकर पूछने की कि मैं आई कमिंग सर या मैं आ सकता हूं क्या सर। तो आपको ये हाथ निकालने वाली फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, ठीक है, वो स्कूली टाइम था। अब आप पीएचडी का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो आपको हाथ बाहर नहीं निकालना, आपको इस तरीके से एक हाथ से गेट को पकड़े रहना, एक हाथ को से यहाँ सीने से लगा के और थोड़ा सा सिर को झुका के और फिर रेस्पेक्ट के साथ थोड़ा प्यार से पूछना है कि मैं आई कमिंग सर या मैं आई कमिंग मैम, क्या मैं आ सकता हूँ। आपको जैसा ठीक लगे उस वे में आप डिस्कस कर सकते हैं। वो परमिशन दे तो ही आपको अंदर की ओर एंटर होना है, अदरवाइज आपको वहीं की वहीं खड़े रहना है।
जब वो कहें कि ठीक है आ सकते हो, तो फिर उसके बाद में आपको प्यार से गेट को बंद करके इस तरीके से और फिर आगे की ओर आना है इस तरीके से। तो ये था एंट्री का एक बहुत अच्छा तरीका। इसके अलावा भी एंट्री के और भी कई इफेक्टिव तरीके हो सकते हैं, जो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से या इस चैनल के माध्यम से आपको रेगुलर बताता रहूंगा। बाकी यदि आप पीएचडी के इंटरव्यू की बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका जो पीएचडी का इंटरव्यू है उसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन हो, बहुत गजब का आपका इंटरव्यू हो, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और यदि आप पीएचडी के इंटरव्यू की बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्स के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिसका चार्ज हमने केवल 1000 रुपये रखा है। लाइफ टाइम का एक्सेस है, पूरी लाइफ टाइम की वैलिडिटी है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के कैंडिडेटों के लिए, सभी के सभी सब्जेक्ट के सभी कैंडिडेटों के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।